कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा, कस्टमर को समझा, अब मैन पावर कैसे लेके आए? क्या कैसे लेके आए? मैन पावर कैसे लेके आए? तो चलते हैं हमारा तीसरा अध्याय, टैलेंट एक्विजिशन। कैसे मैन पावर को लेकर के आए? आधा गिला ये भैया, आधा गिला ये बोले बिजनेस सीक्वेंस में होता है। कस्टमर की प्रॉब्लम और कस्टमर को खुद दोनों समझ गए। प्रोडक्ट बनाने के लिए पीपल चाहिए, मैन पावर चाहिए। यदि अपने से छोटे और अपने से कम समझदार लोगों को काम पे रखते हो तो बौने लोगों की कंपनी बन जाओगे। मेरे भाई बात सुनना, लोगों के हैंड्स एंड लेग्स लेकर के वो नौकरी पे आते हैं, हेड एंड हार्ट अपना घर छोड़ करके आ जाते हैं। वो कंपनी कामयाब होती है जो हैंड एंड लेग्स के साथ में हेड एंड हार्ट लेके आए। क्या लेके आए? हेड एंड हार्ट, यानी कि दिल और दिमाग के साथ जिसकी मैन पावर आती है ना, वो कस्टमर के दिल और दिमाग पे छा जाती है। कस्टमर के दिल और दिमाग पे खड़े हो जाओ। बात नहीं समझ में आ रही तुम्हारे? ध्यान से अटेंड करो इस इवेंट को। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेवलपिंग द राइट पीपल। एट द एंड ऑफ द डे यू बेट ऑन पीपल, नॉट ऑन द स्ट्रैटेजी। बात समझो, लोग लेजी नहीं है, लोग लेजी नहीं है, लोग क्रेजी है। पर क्या चीजें चाहिए उनको? दो चीजें चाहिए, हाथ आगे लाइए, गोल और साथ में एनर्जी। कम ऑन, गोल, इंस्पिरेशन, एनर्जी। बस ये दो चीजें चाहिए। अगर आपने दो चीज दे दी तो गेम हो गया चेंज। कम ऑन, गेम क्या हो गया? गेम चेंज हो जाएगा भैया। कन्विंस कर दो बॉडी को। आप पेचेक से लंबा नहीं टिकेगा। दिल और दिमाग से जो आदमी काम करता है वही गेम चेंज करता है। पर्पस चाहिए। टैलेंटेड लोग मत हायर करो, रेलेवेंट लोग हायर करो। यू डोंट नीड राइट पीपल टू वर्क विद यू, यू जस्ट नीड राइट पीपल टू वर्क विद यू, नॉट द बेस्ट पीपल टू वर्क विद यू। सही आदमी को लाओ, सबसे अच्छे आदमी को मत लाओ। सबसे अच्छा आदमी हो सकता है अमेज़न में काम करता हो, पर आपके लिए वो सही ना हो। आपको सही आदमी चाहिए है। अगर आप किसी ऐसे आदमी को लेकर के, मेरी बात सुनो, थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत तेजी से चलेंगे। गलत आदमी को हायर करने में 4 नुकसान। कितने नुकसान? पहला, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, एक्सपेंसिव पड़ता है। एक्चुअली सस्ता आदमी एक्चुअली ज्यादा महंगा पड़ जाता है। नहीं समझ में आया? सस्ता आदमी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। लॉन्ग रन में वो ज्यादा खर्चा करा देता है आपसे, ज्यादा नुकसान करा के जाएगा। डिसरप्टिव पड़ता है, बहुत नुकसान कराता है। नेगेटिव होता है, जब जाता है छोड़ के 4 लोगों को नेगेटिव भी करके जाता है। यहां ऐसे ही होता है भैया। ए फालतू कंपनी है, ए गलत जगह फंस गया, फिर ऐसी बातें करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो? मैं थोड़ा तेज चलूंगा। कैसे चलूंगा? बिल्कुल जिस स्पीड पर चल रहा हूं रात तक भी खत्म नहीं होने वाला। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं 50 लोगों का इंटरव्यू ले लूंगा और किसी को हायर नहीं करूंगा। आदमी चाहिए, सही आदमी चाहिए। क्या चाहिए? ए कैटेगरी। हायरिंग रॉन्ग पीपल इज फास्टेस्ट वे टू डिस्टेबलाइज द एंटायर बिजनेस। सब खत्म हो जाएगा। रिक्रूटमेंट जो है मार्केटिंग की तरह है, जैसे अपने आप को बेचने की तरह है। आपको बढ़िया आदमी को लेके आने के लिए आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए भैया। मार्केटिंग करोगे तो पता चलेगा। इसको बोलते हैं सोर्सिंग। क्या बोलते हैं? सोर्सिंग। जैसे रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करते हो, ऐसे मैन पावर की सोर्सिंग करते हो। और सोर्सिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले अपनी ग्रोथ की नीड को समझो। चाहिए किस लिए आपको? जिसको लेके आते हो उसके टाइम को रिस्पेक्ट करो, उसके टाइम के हिसाब से करो। पोटेंशियल कैंडिडेट है आपका भैया, उसको ना पर्सनलाइज्ड मैसेज करो। नाम के साथ, पर्सनल मैसेज नहीं, पर्सनलाइज्ड। कौन सा? पर्सनल मैसेज नहीं करना। हाँ जी, हाँ। तो कहीं देवी जी का आती है इंटरव्यू, जो है पर्सनल नहीं होना है, पर्सनलाइज्ड होना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब इनको समझोगे तो बात बनेगी। उनके साथ कांटेक्ट में रहो, उनको कल्टीवेट करते रहो, क्योंकि टैलेंट सोर्सिंग बड़ा मुश्किल है भैया। ये ऐसे ही है जैसे एक भूसे के भरे हुए खेत के अंदर एक सुई ढूंढना। ढूंढ के दिखा दो, बहुत मुश्किल है। ध्यान से अटेंड कर रहे हो मेरी बात को? हाँ, सही आदमी लाना इतना आसान नहीं है। सही आदमी लाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कई तैयारियां करनी है, लेकिन इसमें से मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा। हाथ आगे लाइए। क्यों? बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। आराम से बाद में समझते रहेंगे आप, और समझेंगे डिटेल में। पर आपने ये देख लिया है, काफी तैयारियां इसके लिए लगती है। बिजनेस की सारी समस्याएं हो जाएंगी ईजी। क्या हो जाएंगी? क्योंकि मार्केट में आ गया है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में पता लगा लो। इतना मुश्किल नहीं है। जिंदगी में एक बार अपने ऊपर पैसा लगा लो भैया। मत सोचना मेरे को दे रहे हो पैसे, तो मैं लेता हूं। हाथ आगे लाए। क्यों? When you pay, you pay attention. When you pay, you pay attention. जब पैसे दोगे तो दिमाग में लगाओगे, साथ में आओगे, ध्यान से अटेंड करोगे। अपने ऊपर लगाओ भैया, कुछ कर लो खर्चा अपने ऊपर। क्योंकि मैं जो है ना रियल बिजनेस की ट्रेनिंग देता हूं। और अगर आज नहीं है आपके पास, आप बिल्कुल इस समय आज पैदल चल रहे हो, कोई बात नहीं। लीडरशिप फनल नहीं कर सकते, आईबीसी ज्वाइन करो। क्या ज्वाइन करो? पहले बिजनेस खड़ा करेंगे, बाद में बड़ा करेंगे। हर एक के लिए तो है नहीं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। एनीवेज आगे चलते हैं। इसका एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, पर्सनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल वेरिफिकेशन, रिहायर स्टेटस, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करो, तब आदमी को लेकर के आओ। ये ना कि जल्दी में ला करके रख दिया, ए लग जा कल से काम पे।
That's not the right way. No matter how successful you are, the future of your business depends on the people you hire. कैसे आदमी को लेकर के आते हो, उस कैंडिडेट जिसको लेके आते हो उसको अच्छा एक्सपीरियंस दो, उसको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस दो कि वो खुश हो जाए। मैंने भी अपनी कंपनी के अंदर एक फीडबैक हम कलेक्ट कर रहे हैं, उससे जिसको हायर नहीं किया उससे भी फीडबैक लेंगे कि भैया तेरे इंटरव्यू का फीडबैक कैसा रहा, जो एचआर तेरे से मिला उसने क्या तेरे को पूरी कंपनी का ओवरव्यू दिया, मुझे एचआर का फीडबैक चाहिए। जो एचआर तुमसे मिला, जो रिक्रूटर तुमसे मिला, कि उसने तुम्हारे को अपनी एप्लीकेशन का टाइमली स्टेटस बताया, क्या रिक्रूटर ने तुम्हारे को पूरी इज्जत दी। यानी कि जो मेरे यहां जिसको मैं नहीं भी हायर कर रहा, मुझे उसको भी खुश करके भेजना। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? क्योंकि वो मेरे यहां नहीं जाएगा तो किसी और के यहां जाएगा और जाकर के वहां बोलेगा ये बड़ा बिजनेस मत जाना, हल्की कंपनी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आज आपको अच्छा ब्रांड बिल्डना है, फाइंड कैंडिडेट हुज वैल्यू, बिहेवियर, एथिक्स आपके साथ अलाइन होते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एक बात को समझो, क्योंकि कोई आदमी जो अकेले प्रोजेक्ट पे काम करना पसंद करता है और आपकी कंपनी में कोलैबोरेशन में काम होता है तो आपके लिए काम का नहीं है। दूसरी तरफ कोई और आदमी जिसको बार बार डायरेक्शन देनी पड़ती है, बार बार करेक्शन देनी पड़ती है, और आपका स्टार्टअप कल्चर है, बड़ी स्पीड वाला कल्चर है, अपने आप चलने वाला कल्चर है, तो आपके काम का नहीं। अपने कंपनी के कल्चर के हिसाब से आदमी हायर करो। मेरी बात समझ आ रही है? yes, थोड़ा उत्साह चाहिए, समझ में आ रही है? वो एक मशीन जो है 50 लोगों का काम कर सकती है, लेकिन 50 मशीन मिलकर के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी का काम नहीं कर सकती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी लाओगे तो गेम चेंज हो जाएगा। 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें? हाथ बाहर निकाल के जोर से बोलो, कितनी चाहिए? सुनो मेरी बात को, और कोई काम नहीं करना इस समय, एक ही काम करना है आपको। मोबाइल के साथ बैठ जाओ, चार्जर लगा लो, बैटरी खत्म हो रही है, खत्म ना हो जाए, मोबाइल डेटा खत्म हो रहा है, पहले चार्ज करके रखना चाहिए था आपको। तैयारी क्यों नहीं करी आपने? हाँ सुनो मेरी बात को, 4 चीजें। कितनी चीजें? 4 चीजें। हाथ आगे लाइए। पहली पोटेंशियल, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। दूसरी पुरानी परफॉर्मेंस, पीछे हाथ लेके जाओ। कौन सी परफॉर्मेंस? पीछे कैसा काम किया, 2 साल 5 साल 10 साल जहां भी काम किया वो कैसा किया है, हाथ आगे लाइए। तीसरी स्किल, काम करना आता है कि नहीं आता। और चौथी विल, हाथ आगे लाइए। इच्छा शक्ति, यानी कि भविष्य में आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, पीछे उसने अच्छा काम किया है कि नहीं किया, तीसरा काम करना आता है कि नहीं आता, और चौथा काम करने की इच्छा है कि नहीं है। जिसके बाद चारों का कॉम्बिनेशन है भैया, उसको हायर कर लेना, वो गेम चेंज कर देगा। क्या कर देगा? हाँ गड़बड़ की। अच्छा लेकिन एक बात सुनो, जो आदमी पीछे आज तक बहुत अच्छा काम करता रहा है वो हमेशा आगे बढ़ता ही है। लाउडली यस नो? नो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो चौकीदार हो, पीछे बहुत अच्छा काम करता रहा, एकदम बढ़िया चौकीदार, तो उसको सीईओ बना दे। बना दो भैया, सीईओ अच्छा आदमी है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। नहीं, उसको पोटेंशियल भी चाहिए। पोटेंशियल मतलब आगे, परफॉर्मेंस मतलब पीछे। तो पीछे भी अच्छा किया हो और आगे बढ़ने की संभावना भी हो, काम करना आता भी हो और काम करने की इच्छा भी हो। कई लोग होते हैं जिन्हें काम करना आता है पर इच्छा नहीं हो, बड़े डेंजरस होते हैं। क्या? काम करना आता है पर इच्छा नहीं है। हाँ सब पता है क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, पर करना नहीं है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं भैया, इनसे बच के रहना। ये कंपनी बड़ा पॉइजन फैलाते हैं, जहां खड़े होते हैं सबका गेम खराब करते हैं, और ये किल किल बोलते हैं हर समय। इनको मतलब क्या है, ये वो लोग हैं जिनको अगर 100 फल फूल दिखा दो, छोड़ के एक मलमूत्र के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। हर जगह नेगेटिव ढूंढने में एक्सपर्ट है। कंपनी में कुछ भी अच्छा कर दो, ये आपकी कंपनी में बुराई करेंगे। अब मेरी बात सुनो, इसलिए ऐसे लोग मत हायर करो जिनको टाइटली मैनेज करना पड़ता है। ऐसे लोग हायर करो जो अपने आप काम करते हैं, पता है चलते हैं। क्योंकि अगर टाइटली मैनेज करना पड़ रहा है इसका मतलब तुमने गलत आदमी हायर कर लिया। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो क्या पूछता हूं, जानना चाहोगे? यस नो? कम ऑन, यस नो? मैं जब इंटरव्यू लेता हूं तो पूछता हूं पहला आदमी कि कैसे एनवायरमेंट में काम करना पसंद है आपको भैया, किस तरह का माहौल पसंद है, तो बताएगा भैया मेरे को तो ऐसा माहौल पसंद है। आइडिया लग जाता है उससे पूछता हूं मैनेजमेंट का कौन सा स्टाइल आपको मोटिवेट करता है, मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, उससे आइडिया लग जाएगा। उससे पूछता हूं कि आपकी बिग पिक्चर डिसीजन के लेके क्या अप्रोच है, आपने क्या कोई बहुत बड़ी तकलीफ, कोई चैलेंज सहा था अपनी जिंदगी में, और अगर सहा था तो उससे बाहर कैसे निकले आप। वो अपनी कोई कहानी सुनाएगा, उससे पता चल जाएगा। कौन सी कंपनी का सीईओ आपको अच्छा लगता है, उससे पता चल जाएगा उसका आइडियल कौन है, उसका आइडियल कौन है, वो कैसा बनना चाहता है, उससे आइडिया लग जाएगा। वो कौन सी मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है ये भी चेक करो कई बार। उससे ये पूछो कि तुमने पिछली 3 नौकरियां क्यों छोड़ी, कब छोड़ी, किस लिए छोड़ी, क्या हुआ था, उससे आइडिया लग जाएगा। और रेज्यूमे जो है ना, अमूमन बुरा मत मानना, रेज्यूमे कभी भी सच्चे नहीं होते। कभी भी रेज्यूमे से बिलीव मत करना। रेज्यूमे में इंग्लिश होती है, क्या होती है, सच्चाई नहीं होती है। उससे मैं पूछता हूं कि तुम्हारी कंपनी के अंदर या तुम्हारे करियर में सबसे बड़ा फेलियर क्या रहा, और अगर बोल दे मैं कभी फेल ही नहीं हुआ, इसका मतलब बहुत बड़ा झूठा इंसान है भैया वो।
क्या मेरी बात समझ आ रही है? हर आदमी की जिंदगी में फेलियर आते हैं, बाउंस बैक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाउंस बैक। जोर से बोल लो, बाउंस बैक। कम ऑन, बाउंस बैक। आपसे बोल रहा हूं भैया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझ नहीं आ रही मेरी बात? क्या बाउंस बैक करना पड़ेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, मैं करूंगा। कौन करेगा? हाँ, ये बड़ा गड़बड़, हम नहीं करेंगे बाउंस बैक। कालीचरण रामचरण, कौन करेगा बाउंस बैक? हाँ बिल्कुल ठीक। हम में समझ में नहीं आता काम करेगा कौन। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, केवल ली जाती है। कम ऑन, केवल ली जाती है। उनसे मैं पूछता हूं कि आप ट्रांसपेरेंसी कंपनी में कैसे लाओगे? उनसे मैं पूछता हूं कि आप क्या मेरी कंपनी को बेच के दिखाओ, मतलब पोजीशन करके दिखाओ, मतलब सेल्स पिच की तरह किसी इन्वेस्टर के सामने क्या बोलोगे मेरी कंपनी के बारे में, बताओ। मैं उनसे पूछता हूं सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट अगर आपने कोई लॉन्च किया तो क्या किया था। मैं उनसे पूछता हूं कि आपको क्या एक्साइट करता है रोज सुबह सुबह दफ्तर आने के लिए, क्या मोटिवेशन से आप दफ्तर आते हो। देखो, की टू माई सक्सेस इज दैट आई हैव हायर्ड ऑलवेज स्मार्ट पीपल। ये मेरा भी है और मैं बिल गेट्स से बहुत इंस्पायर्ड हूं, इसलिए मैं उनके नाम पे कोट लिख करके आया हूं आपके लिए। मैं लोगों से ये पूछता हूं कि आपको अपनी पुरानी कंपनी में सबसे अच्छी चीज क्या लगी, सबसे बुरी चीज क्या लगी? आइडिया लग जाएगा आदमी के बारे में, कैरेक्टर क्या है, सबसे अच्छी चीज क्या ढूंढ के बता रहा है, सबसे बुरी चीज क्या ढूंढ के बता रहा है, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। मैं उससे पूछता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर आप कितना बदले, क्या चेंज आया। मैं उससे पूछता हूं कि आपने सबसे वैल्यूएबल लेसन अपने करियर में क्या सीखा। मैं उससे पूछता हूं आप सक्सेसफुल कंपनी का कल्चर कैसा होना चाहिए आपके साथ से। मैं उससे पूछता हूं अगर आपको कोई बुरा फीडबैक दे और आपकी बुराई करके दिखाए तो आप उसको कैसे रिसीव करते हो, अपनी बुराई को कैसे सुनते हो आप। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ये बताओ। काफी चीजों का आइडिया लग जाता है। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी से झगड़ा हो जाए कंपनी में तो आप कैसे ठीक करते हो उसको। देखो, ऐसे आदमी को हायर मत करो जो आपसे कम जानता हो और मूर्ख इंसान हो। ऐसे आदमी को हायर करो जो आपके काम को ढंग से संभाले ताकि आपको नया काम संभालो। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं बहुत तेज बोल रहा हूं ना, तेजी बोलूंगा, हाथ आगे लाए। क्यों? ये तो खत्म ही नहीं होगा कंटेंट, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुन लो मेरी बात। नो रिपीट टेलीकास्ट। आर यू विद मी लाउडली? यस नो? हाँ, ऐसे आज इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं रितेश अग्रवाल की बात। वो क्या कहते हैं, मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूं जो मेरा काम संभाले ताकि मैं कोई नया काम संभालूं। मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूं जो मेरा काम संभाले ताकि मैं कोई नया काम संभालूं। मैं उससे ये पूछता हूं कि आप अपने टास्क को, अपनी टीम को डेलीगेट कैसे करते हो, उनसे काम कराते कैसे हो, काम निकालते कैसे हो, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करते हो आपकी 3 सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट यानी कि अचीवमेंट क्या रही आज तक। मैं उससे पूछता हूं कि आप मेरी कंपनी में कोई रेवोल्यूशनरी चेंज कैसे लाओगे, क्या करोगे आप रेवोल्यूशनरी चेंज लाने के लिए। ऐसा है कोई एक शब्द बताओ जो आपके बारे में पूरी तरह आपको डिस्क्राइब कर सके कि आप हो कौन। कम ऑन, आप हो कौन। इंटरव्यू करते वक्त हमारी अपनी भी रेपुटेशन बिल्ड हो रही होती है, केवल आप उसको आप ले नहीं रहे होते साथ में। 4था अध्याय 26 करने थे और तेज चलेंगे। ऑन बोर्डिंग एंड एंगेजमेंट लाएंगे कैसे, लाते वक्त क्या करेंगे, लाने के बाद आप काम कैसे कराएंगे। पीपल चल रहा है भैया, मैन पावर चल रही है, बिकॉज योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। कम ऑन, सुपर पावर। योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। बहुत अटेंटिव रहो भैया। पहले दिन जब आदमी कंपनी में आता है तो उस दिन आपकी रेपुटेशन बिल्ड हो रही होती है। ये ऐसे ही है जब शादी करी थी ना आपने, अक्षय, शादी करके जब पहली बार बहू को घर लेकर के आए थे तो क्या किया था आपने। हाँ, खाना खाने के बाद वैसे डकार मारते थे, उस दिन नहीं मारी होगी। खाना खाने के बाद पीछे से गैस पास करते होगे, लेकिन उस दिन नहीं करी होगी। उस दिन आप बड़े सिंसियर लड़के की तरह रहे थे अक्षय, सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? yes, sir. बस आप उस दिन अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर रहे होते हो। सारी बुरी आदतें छोड़ देते हो, कोई भी आदत तो आपको छुपा लेते हो, पीछे कर लेते हो, अच्छा बन के दिखाते हो, स्मार्ट बन के दिखाते हो। ऐसा ही कंपनी में जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तब भी ऐसा ही करना पड़ता है। बहू घर में आने के समान नहीं है, बहू को अपना बनाना पड़ता है, उससे रिश्ता बनाना पड़ता है। जब वो अपनी हो जाती है तो फिर कभी छोड़ के नहीं जाती। लेकिन शुरू में ही आपने बहू के साथ सौतेला व्यवहार किया, उसने नया रिज्यूमे अपलोड किया, नौकरी.com पे गई और बहू शादी.com पे गई। ये दोनों एक तरह से काम करते हैं, दोनों .com एक तरह से काम करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए इसको ऐसे ही आपको समझना है कि लोगों को कैसे लेकर के आना है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है टीम को कंपनी में लाने के लिए? मेरी बात सुनिए, जिन लोगों ने अच्छे से टीम को स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये ऑन बोर्डिंग किया है, 69% ज्यादा चांस है कि वो आदमी कंपनी में कम से कम 3 साल तक रुकेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब बात समझो, ज्यादातर एम्प्लॉइज जिनकी ऑन बोर्डिंग अच्छी हुई वो छोड़ के जाने का विचार निकाल देते हैं दिमाग से। ये बड़ी चीजें हैं ये। तो ऑन बोर्डिंग यानी कि नए एम्प्लॉय को कंपनी में लाते वक्त, एक नए आदमी को कंपनी में लाते वक्त 4 चीजों का ध्यान रखो। हाथ आगे लाओ। कितने तरीके का? 4। पहला कंप्लायंस, उसको नियम कानून शुरू में समझा दो सारे के सारे। दूसरा चीज क्लैरिटी, उसको बता दो भैया अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे। जरा हाथ आगे लाइए, कम ऑन। अभी कहां है? ऐसा थोड़े ही, हाथ आगे लाओ। अभी कहां है? जाना कहां है? कैसे जाओगे? कैसे
अगर पहले दिन उसको समझा दिया ना ये बात, दिमाग हिल जाएगा उसका। भैया लगा किसी कंपनी में आया हूं मैं, अभी कहाँ हूं, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, कम ऑन कैसे जाओगे। तीसरी चीज कल्चर समझाओ उसको। हमारे हम क्या चीज पसंद करते हैं, क्या ना पसंद करते हैं। जैसे सास समझा रही थी शुरू में कि बहू हम शाकाहारी हैं, अंडा मीट मांस मछली नहीं खाते हैं। वो कल्चर है, वो परिवार का कल्चर है। कंपनी में कल्चर क्या है आपका, आपकी कोर वैल्यूज क्या है। और फाइनली आपकी चौथी चीज कि आप उसके साथ में आते ही उसके कनेक्शंस बिल्ड करा दो। अकेला ना पड़ जाए ना, बहू जब घर में आए तो अकेला ना महसूस करे। उसकी ननद कहाँ रहती है, उसका कमरा कहाँ है, उससे कैसे रिश्ता बनेगा, उसकी देवरानी कैसे रहती है, कहाँ रहती है, क्या सिस्टम है वहाँ घर पे। हाँ, वहाँ पे पानी पीने जाना है तो कहाँ मिलता है, ऑफिस के अंदर। पार्किंग करनी है तो कहाँ करनी है गाड़ी की। ये ऑफिस का कल्चर है, वो घर का कल्चर है, दोनों एक तरह से चलते हैं। कनेक्शन बनवाओ उसके, आके दोस्त बनवाओ उसके, किस एम्प्लॉय के साथ काम करेगा, कौन उसका हैंड होल्ड करेगा, तकलीफ हो तो किसके पास जाएगी। तो ये बहू और ऐसे ही एम्प्लॉय एक ही तरीका है। ये चार चीजें पकड़ लो भैया। एक बार एक एचआर मैनेजर का देहांत हो गया, क्षमा चाहते हैं, किसका, एचआर मैनेजर का। जिंदगी भर एचआर में काम किया उसने। अब एचआर मैनेजर साहब का देहांत हो गया और जब इनको लेके जाया गया ऊपर तो उनसे पूछा, तो कहा भैया कहां जाना चाहोगे, आपको चॉइस दे देते हैं, स्वर्ग जाओगे नर्क जाओगे। तो बाबा तो कैसे हैं ये, बोला आप दोनों में एक एक दिन बता लो, तो उसके बाद चूज करके बता देना भैया कहां जाओगे। तो बोले ठीक है भैया दोनों दिखा दो मुझको, एक दिन जरा स्वर्ग में घूम लेते हैं, एक दिन नर्क में घूम लेंगे। मेरी बात समझ आ रही? तो पहले इन्होंने कहा कि भैया नर्क में ले जाओ, नर्क लेके गए तो बहुत बढ़िया लगा इनको। अच्छा हुआ क्या, जिस कंपनी में नौकरी करते थे वहां जो मैडम एचआर में काम करती थी रिक्रूटमेंट में, वो उनकी गर्लफ्रेंड बनी तो वो भी वही थी। अच्छा वो भी इनको देखी आ गया। अच्छा ये भी देखे यार बहुत बढ़िया, यहाँ तो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। नर्क तो बड़ा सिस्टम अच्छा लग रहा है। तो नर्क में देखा बड़ा खूबसूरत और पीछे और भी देवियां घूम रही हैं। ओए होए, जोर से बोलो, ये बड़े खुश हो गए जी, एक्साइटमेंट आ गई। अच्छा उन्होंने कहा भाई यहीं रहोगे कि स्वर्ग भी देखोगे, नहीं बोला स्वर्ग भी दिखाओ। अच्छा स्वर्ग गए, स्वर्ग भी बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना भोजन, कितने पकवान, बड़ा सिस्टम, सब भगवान देवी देवता, ओए होए क्या बढ़िया जबरदस्त लग रहा है, ओए होए। अच्छा दोनों बड़े अच्छे लगे, आदमी कंफ्यूज हो गया कहां जाऊं। उससे पूछा कहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे नर्क में जाओगे। बोले वैसे दोनों बढ़िया है लेकिन मुझे लग रहा है नर्क ठीक रहेगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी वही है, पुरानी सेटिंग है, मतलब ठीक ठाक रहेगा तो वही कंटिन्यू करते हैं। बोला ठीक है चलो नर्क में चलते हैं। तो आप पूछा कहां जाओगे, बोला मेरे को दोनों अच्छे हैं लेकिन मुझे नर्क में ले जाओगे, जहां अच्छा लग रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड वही है। फाइनल हो गया, नर्क ले गए। तो नर्क में ले गए जैसे ही तो वहां उसको कढ़ाई में गरम गरम तेल के अंदर डाल दिया और दे दबादब उसकी सुताई होने लगी। वहां पे खूब पीटा एचआर मैनेजर को, हाथ आगे लाई, क्यों? मुझे क्या पता, उसने भी यही पूछा क्यों। अच्छा उसको खूब पीटा गया, उसको और वो बहुत परेशान, भैया बहुत मारा जा रहा है, उसको कढ़ाई में तल दिया गरम गरम, उसके पकोड़े बन रहे हैं, टुकड़े काट रहे हैं उसके, ये देख रहे हो क्या हालत कर दिया उसका। वो बोला यार पहले जो देखा था वो तो कुछ और था, ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ। तो फिर उसको आंसर दिया कि बेटा पहले तुम कैंडिडेट थे, अब तुम एम्प्लॉय हो, तुम्हारी हायरिंग हो चुकी है, अब चुपचाप बोलते रहो। इसको बोलते हैं ऑन बोर्डिंग। क्या बोलते हैं? जब तक तुम एम्प्लॉय को नहीं लेके आते तब तक क्या कहते हो, अरे वाह बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी, खूब उसको रूह अफ़ज़ा का शरबत भी पिला रहे हो, खस का शरबत भी पिला रहे हो, और जब कंपनी के अंदर आ गए तो पानी पूछने तक नहीं जा रहे उसके पास। हाँ ये क्या तरीका हुआ। जब तक शादी का माहौल था तो उस समय सब बड़ा नाच रहे थे, लंदन ठुमकदा, और जब शादी हो गई बहू घर में आए तो तुम पानी नहीं पूछ रहे हो, उसका बीमार पड़ी है कोविड में, तुमने कमरे के बाहर से खाना थाली ऐसे फेंक के पहुंचा रहे हो। ये मुद्दा है। घर में नई बहू आना और कंपनी में नया एम्प्लॉय आना दोनों एक जैसा है। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो। भैया मेरी तरह कोई ट्रेनिंग नहीं सिखाता है, बिजनेस की ट्रेनिंग है खाली मैं ही हूं एक ट्रेनर द्वारा सिखाता हूं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। ऑन बोर्डिंग के प्रोसेस फ्लो को बनाओ भैया, बढ़िया प्रोसेस फ्लो चाहिए। पहले ऑफर रिलीज करो, ऑफर वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी डे ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, डे ऑफ ज्वाइनिंग पे वो बड़ा एंग्शियस, हैप्पी, एक्साइटेड, नर्वस सब कुछ होता है। वहां पे वही ऐसा ही बहू के साथ भी होता है। उसको इस समय जो है ना कंफर्टेबल की अगर आपने फीलिंग दे दी तो उसको जिंदगी भर अमेजिंग मेमोरी रहेगी, कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ऐसा आपका एम्प्लॉय भी छोड़ के नहीं जाता है, वही आपका एक्सपीरियंस है। और चौथा, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की चेकलिस्ट बना लो कि आपने ओरिएंटेशन में क्या देना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, उसको आईटी के एसेट, उसका वर्क स्टेशन पहले रेडी करो, लैपटॉप आने से पहले रेडी होना चाहिए, ईमेल एक्सेस उसका बन जाए, सैलरी अकाउंट उसका तैयार हो जाए। आते ही उसको जितना भी अपना सप्लाई चाहिए, फर्नीचर चाहिए, चाबी चाहिए, एक्सेस कार्ड चाहिए, एंट्री अटेंडेंस का कार्ड चाहिए, उसको गो टू पर्सन किसके पास जाएगा। अगर आपने पहले रेडी रख दिया तो आते क्या बोलेगा, ना एक बार फिर से बोलो, क्या बोलेगा। ये है ऑन बोर्डिंग।
पहला क्वार्टर में उसके साथ में एक्स्ट्रा उसकी केयर करो। और अगर उसको डांटना भी है, अगर उसको नई बहू को डांटने के लिए नई बहू को नहीं डांटते, अपनी बेटी को डांट करके उसको समझा देते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? अगर उसको डांटना है तो पुराने एम्प्लॉय को डांट करके उसको मैसेज दे दो, उसको खुद को डांटने की जरूरत नहीं। ऐसे आप ट्विटर भी जब नए लोगों को लेके आता है, यस से लेके 10 तक लेके जाता है। 5000 एम्प्लॉय है ट्विटर के, 35 ऑफिस में पूरी दुनिया के अंदर। 75 स्टेप है उसके ऑनबोर्डिंग के, रिक्रूटमेंट से, एचआर से, आईटी से, फैसिलिटी तक। जब एम्प्लॉय अंदर आकर के बैठते हैं, आने से पहले उसकी टी शर्ट, उसका ईमेल एड्रेस, उसका पूरा केक वेक सब रेडी रहता है। चिट्ठी चेयरमैन के हाथ से लिखी होती है। स्ट्रैटेजिकली डेस्क उसका वहां लगाते हैं जब बाकी लोग बैठते हैं। ऐसे ही लिंक्डइन भी, 13,000 एम्प्लॉय है लिंक्डइन के पास में, 30 शहरों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। अब पूरी तैयारी के साथ उसका बैकपैक, उसका लैपटॉप, उसका सेटअप, उसके सॉफ्टवेयर, उसके टूल, सब कुछ रेडी रखते हैं। पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, 90 दिन का पूरा सिस्टम बना रखा है। ऐसे नहीं होता भैया। दुनिया की जो सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी केस स्टडी के साथ शुरू करता हूँ। नेटफ्लिक्स तो क्या करता है, दूसरे इंटरव्यू के अंदर उसका सैलरी वगैरह पहले से ही प्लान करके रखता है, उसको चिट्ठी पकड़ा देता है वहीं पे ही। लैपटॉप उसकी चॉइस का पूछ लेता है आने से पहले ही। उसको डेडिकेटेड मेंटर मिल जाता है कंपनी ज्वाइन करते वक्त। तो ये तो हो गया ऑन बोर्डिंग। हाथ आगे लाइए, क्या हो गया? यानी कि बहू को घर ले आए, बहू का स्वागत हो गया। इसीलिए शुरू में हनीमून पे जाती है वो, और शुरू में उसको हनीमून पे भी ले जाया जाता है। ऐसे ही एम्प्लॉय का भी हनीमून पीरियड होता है, शुरू में होता है। ये मत सोचिए कि वो खाली बैठा है, अरे क्या कर रहा है, कुछ काम तो कर नहीं रहा, 1 महीने की तनख्वाह भी ले गया। ये हनीमून पीरियड है। कौन सा पीरियड है? हनीमून पीरियड है। अभी तो वो उसको समुद्र के किनारे लेके जाएगा, पहाड़ों पे लेकर के जाएगा, जंगल के अंदर लेके जाएगा, जिम कॉर्बेट पार्क लेके जाएगा, हो सकता है आध्यात्मिक स्थान वैष्णो देवी, वृंदावन या कहीं और भी धाम पे लेकर के जाए उसको, 4 धाम। अमूमन आजकल लड़के लड़की शादी के बाद नहीं करते, पर जो भी है इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड। लाउडली क्या बोलते हैं? अभी वो सेटल हो रही है बहू, आपका नया एम्प्लॉय सेटल हो रहा है, अब उसकी स्पीड बढ़ानी है, परफॉर्मेंस बढ़ानी है। अब कई एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि मेरे एम्प्लॉय तो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई शिकायत ही नहीं करते। ये खतरे का साइन है। किसका साइन है? ये वार्निंग सिग्नल है। अगर कोई एम्प्लॉय शिकायत नहीं कर रहा आपकी कंपनी में, मेरी बात सुनो, एक कस्टमर है जो नाराज है, कुछ नहीं बोल रहा। एक कस्टमर है जो नाराज है, शोर मचा रहा है। खतरनाक कौन सा है? जो शोर मचा रहा है। यस नो? नो। कौन सा खतरनाक है? जो चुप बैठा है। जो शोर मचा रहा है वो तो ये कह रहा है, देखो मेरे भाई, आपके साथ रहना चाहता हूं, बस अपने आप को सुधार लो। और जो नाराज है लेकिन चुप बैठा है, इसका मतलब वो कोई प्लानिंग कर रहा है। इस समय इंटरव्यू दे के आ रहा है, जगह जगह घूम रहा है इस समय। क्या मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो? इसीलिए भैया पहले ही समझ के रखो, जो चुप्पा आदमी बैठा है खतरनाक है। ऐसा नहीं होता कि चुपचाप सब बैठे कोई शिकायत नहीं कर रहे, इसका मतलब सब ठीक है। आप लोगों को ना जबरदस्ती सीढ़ी मत चढ़ाओ, ऐसे लोग ढूंढो जो अपने आप सीढ़ी चढ़ते हो। ये है गेम चेंजर। ऐसा कल्चर बिल्ड करो लोग अपने आप सीढ़ी चढ़ते हो। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय एंगेज्ड है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को अगर आपको मेजर करना है तो कैसे करोगे? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का सर्वे करो। सर्वे करने में कुछ अच्छे अच्छे सिंपल क्वेश्चंस पूछो, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, उनसे बातचीत करोगे, उनसे पूछो कि आप हमारा कल्चर एंजॉय कर रहे हो, उनसे पूछो कि आपको यहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनसे पूछो कि आपको क्या हमारी कंपनी में आपको जो बॉस है आपका वो ठीक है कि नहीं, आपकी मदद करता है, उनसे पूछो कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियरली मालूम है, उनसे पूछो कि आपके कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप कुछ करते हो तो आपकी पीठ थपथपाई जाती है इस कंपनी की, नहीं थपथपाई जाती। उनसे पूछो कि जो आप काम कर रहे हो क्या उस काम में आप अच्छा महसूस करते हो, मीनिंगफुल काम है भी कि नहीं है, कि ऐसे कोई काम कराया जा रहा है। उसके बाद सजेशन बॉक्स डालो कंपनी में। हो सकता है वो आपको बताना नहीं चाहता हो, सजेशन बॉक्स कोने में होना चाहिए, सबके सामने नहीं, कहीं अकेली जगह पर जाके वो सजेशन में चिट्ठी डाल के चुपचाप अपना नाम लिखे अभी ना आ जाए। ऐसा नहीं कि लोग उस पर नजर डाल रहे हो, कौन गया है ये, बहुत सजेशन दे रहा है, मतलब है बहुत तेज लड़का है। कोने में रखो, किसी को पता भी ना चले और उसका नाम भी ना लिखा हो। देखो, जिन कंपनीज का सबसे अच्छा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है वो ये कंपनीज है, और इनके अंदर एक और बड़ी अच्छी कंपनी है जिसके बारे में आप जानते ही हैं। मेरी बात समझ आ रही? लाउडली यस नो? मुद्दा ये है कि अगर आपने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ाना है तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। एम्प्लॉय उतने इंपॉर्टेंट है जितना कस्टमर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीपल हैं जो आपकी कंपनी को आगे लेके जाते हैं। सिस्टम, प्रोसेस, कंप्यूटर, मशीन बाद में आती है। कई लोग बोलते हैं कि भैया मैंने इतनी बढ़िया सैलरी के लोग हायर कर लिए, तब भी बात नहीं बन रही है। मेरी बात सुनो, पैसे के लिए हर कोई आदमी काम करता है, उसको इज्जत चाहिए। क्या चाहिए? इज्जत चाहिए। जब आपने वो दिया, उसका आपने प्लेटफॉर्म बनाया, हैप्पी और प्रोडक्टिव बन गए, तो आपकी कंपनी में जो ग्रोथ है वो 5 गुना ज्यादा होती है। याद रखना, टैलेंट, एंगेजमेंट, एक्टिविटीज, ये पूरी लिस्ट है। वर्क प्लेस पार्टी से लेके, टूर्नामेंट से लेके, वीकली रिव्यू से लेके, अनबायस्ड एटमॉस्फेयर से लेकर के, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो की जा सकती हैं। क्योंकि मेरे पास समय कम है तो इसलिए मैं इनकी कोई बात नहीं करूंगा, इनकी
आज समय कम है, अगर मैं ऐसी बात करता रहा तो ये तो प्रोग्राम मेरा कल तक चलने वाला है, इसलिए हम तेज चलेंगे। क्या चलेंगे? तेज चलेंगे। हमारा कल्चर है बड़ा बिजनेस में, कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। क्या? कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। एक अमूमन कम बुद्धि का लीडर क्या करता है? कैच पीपल डूइंग रॉन्ग थिंग्स। मैंने पकड़ लिया गलत कर रहा, मैंने पकड़ लिया चोरी कर रहा, मैंने पकड़ लिया इसने काम नहीं किया, अरे पकड़ लो उसको, पकड़ लो चोर 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 चोर, पकड़ लो चोर 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 चोर। ये तो सबने सुना है, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, हम सबने सुना है। इसमें क्या खास बात है? खास बात तो उस कंपनी में, मैंने पकड़ लिया ये जबरदस्त आदमी है, मैंने पकड़ लिया चैंपियन मिल गया मुझको, अरे मैंने पकड़ लिया मेरे को परफॉर्मर मिल गया, अरे मैंने पकड़ लिया ये बड़ा मेहनती आदमी मिल गया। ये कल्चर होना चाहिए कंपनी में, तारीफ करने का कल्चर होना चाहिए। क्योंकि जब लोगों को समझ में आ जाएगा यहाँ तारीफ होती है काम करने वाले की, इसका मतलब क्या है? अगर दुनिया में कहीं कुछ करना है तो यहीं कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वन मोर टाइम, अगर दुनिया में कहीं कुछ करना है तो यहीं करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझ में दम है तो यही कर ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो छोड़ के नहीं जाएगा, आपके साथ रहेगा। क्योंकि रूल क्या है? हाँ, रूल ये है कि अगर आपने उसको पैसा भी नहीं दिया, रिकॉग्निशन भी नहीं दिया, हाथ आगे लाइए, ना पैसा ना इज्जत। कम ऑन लाउडली, ना पैसा, ऐसे थोड़ी, हाथ आगे लाइए, ना पैसा ना इज्जत। लाउडली टुगेदर गाइस, कम ऑन। अगर दोनों नहीं मिली तो चला जाएगा, गेम ओवर। अच्छा, आपने अगर पैसा दे दिया, इज्जत नहीं दी, तो भी शायद नहीं रहेगा आपके पास में। ये नहीं कि पैसा फेंक के मारा। बच्चन साहब क्या बोले? आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ, आदमी को इज्जत प्यारी है भैया। Are you with me loudly? Yes, no? Yes. इसीलिए हो सकता है कि आप पैसा कम दो, इज्जत ज्यादा हो, तो चांस है कि रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों दे दिया, उसको पैसा भी दे दिया और इज्जत भी दे दिया, वो जिंदगी भर आपके साथ रुकना चाहेगा। Would you agree with me? Yes, no? Yes. That's the game changer. इसीलिए क्या करिए, हमेशा 4 चीजों का ध्यान रखिए कंपनी में। एक कैश, दूसरा ग्रोथ, तीसरा प्रॉफिट, और चौथा है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। हाथ आगे लाइए, लाउड गाइस, कम ऑन। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ये दोनों, ये 4 चीजें होती हैं, इनके बारे में और बात करेंगे अभी। एक अगर बढ़िया एक्सपीरियंस देना है आपको, तो ये सोचो कि आपके एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा चाहिए क्या है। What matters most to your people? कंटिन्यूस बात कर रहा हूं मैं, अभी मजा आ रहा है मेरे को, तो इसलिए आपसे भी कह रहा हूं कंटिन्यूसली ध्यान से सुनना भैया। एनडीटीवी का एग्जांपल क्या है? एनडीटीवी में सुबह 7 बजे चाय बिस्किट मिलने शुरू हो जाते हैं, 9 बजे सबको वहां नाश्ता मिलना शुरू हो जाता है, बफे लग जाता है, शाम को चाय नाश्ता खाना और रात तक डिनर मिलता है। तो कई एम्प्लॉय जो बेचारे पीजी में रहते थे, सुबह का नाश्ता भी वहीं करते थे, रात का डिनर भी वहीं करते थे, उससे उनका खर्चा बच जाया करता था। अब हुआ क्या, इस चक्कर में जिस साल लगातार 2 साल कंपनी में तनख्वाह नहीं बढ़ी, फिर भी वो वहीं रह गए, छोड़ के नहीं गए। हाथ आगे लाइए, क्यों? बस वो जो है ना, एक बिलोंगिंगनेस हो जाता है और आदमी सेट हो जाता है। हाथ आगे लाइए, आदमी ऐसे नहीं, थोड़ा धीरे धीरे हाथ लाओ, आदमी, हाँ थोड़ा और धीरे लाओ, आदमी सेट हो जाता है। कौन पकड़ रहे मेरी? सेट हो जाता है। तो कुछ कंफर्ट देने पड़ते हैं भैया, इसको बोलते हैं मैगी। हाथ आगे लाइए, क्या बोलते हैं? मैगी का खर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन मैगी से आदमी सेट होता है। और ये कई प्रकार की मैगी है, एक कंपनी में कई प्रकार की मैगी है। पिक एंड ड्रॉप भी एक मैगी है, रात को खाना खिलाना भी एक मैगी है, एक सूप का कॉर्नर, जूस का कॉर्नर भी एक मैगी है, शाम को 2 समोसे फालतू खिलाना भी एक मैगी है। मैगी में उतना खर्चा नहीं है, लेकिन मैगी नहीं खिलाओगे तो बड़ी महंगी पड़ेगी, महंगी। हाँ, और ये क्या होती है ये महंगी मैगी? अभी बताते हैं आपको इसके बारे में। इन्फोसिस ने भी यही करने की कोशिश करी, गड़बड़ हो गई। इन्फोसिस ने क्या कहा, जो आदमी 7:30 तक रुकेगा, कितने बजे तक रुकेगा? 7:30, उसको हम समोसा चाय कॉफी खिलाएंगे पिलाएंगे। तो अचानक क्या हो गया कि आधी से ज्यादा कंपनी 7:30 बजे रुकने लगी। समोसा चाय कॉफी लिया, 7:45 पे सब निकल लिए। कितने पे? 7:45 पर निकल लिया। अटेंडेंस का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। 7:30 तक सब लोग रुकने लगे और 7:45 पे चाय कॉफी निपटाई, समोसा लिया अंदर चटनी के साथ, लाल और हरी दोनों, 7:45 पे निकल लिए। तो एचआर ने क्या किया, नया रूल बना दिया। एचआर ने बोला अगर 7:30 रुका है तो फिर 9 तक रुकना पड़ेगा। कितना तक रुकना पड़ेगा? 9 तक। अपने आप सब सिस्टम ठीक हो गया। फिर उसके बाद 7:30 से पहले निकलने लगे लोग। तो जो जेन्युइन था वही रुका। तो क्या है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि बस चीजें बांटे जाओ, थोड़ा सिस्टम बनाओ। क्या बनाओ? सिस्टम बनाओ। आप मेरी बात सुनो भाई, डोंट बिल्ड बिजनेस, you build people. You build people and then people will build your business. लोगों को बिल्ड करो भाई, वो अपना बिजनेस अपने आप बना देंगे। फिर भी लोगों को लगता है यार मेरे आदमी छोड़ के चले जाते हैं, कॉम्पिटिटर ज्वाइन कर लेते हैं, अपना धंधा खोल लेते हैं, मैं परेशान हो गया। हाय 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 हाय, क्या? फिर से बोलो। मेरे कितने एंटरप्रेन्योर मिलते हैं जिंदगी भर हाय हाय करते हैं, क्या करते हैं?
चला गया, मेरा आदमी छोड़ के चला गया भैया, कंपटीशन ज्वाइन कर लिया भैया, अपना धंधा खोल लिया भैया, क्या करूं भैया, मेरा कस्टमर भी लेके भाग गया भैया, मेरे दूसरे एम्प्लॉय लेके भाग गया भैया, भैया तनख्वाह वाले दिन निकल गया, जिस दिन तनख्वाह ली उसी दिन चला गया, इतना एट्रिशन हो गया, डिसंगेज हो गया, आता भी है तो काम नहीं करता है भैया, क्या करूं भैया, खाली घूमता रहता है भैया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया भैया, सर फोड़ लूं, क्या करूं भैया, मेरी टीम में नवरत्न नहीं बन रहे भैया, गोल पे काम नहीं करते भैया, कुछ नहीं करते भैया, मैं तो इनको तनख्वाह देने के लिए काम कर रहा हूं भैया, मैं तो कुछ कमाता नहीं हूं भैया, इनकी तनख्वाह चुकाने के लिए मैं धंधा खोल रखा भैया, क्या करूं। अरे अगर आपके सारे क्वेश्चन हैं तो मेरे पास आंसर है, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? देखो वैसे तो आंसर मैं काफी देर तक दूंगा, लेकिन उससे पहले समझ ले आपकी सभी समस्याओं पर लगेगा पूर्ण विराम। क्या लगेगा? क्योंकि क्या लॉन्च हो गया है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम। देखो भैया, अगर आपके पास दम है, पैसा है, खर्च कर सकते तो आ जाओ। मेरा वादा है आपको, आप कभी ये नहीं कहोगे भाई मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसकी निंदा, जिसकी बुराई, जिसमें नेगेटिव सेटिस्फैक्शन कभी नहीं हुआ। हर आदमी क्या बोलता है यहाँ पे? थोड़ा जोर से बोलो। क्योंकि ये प्रोग्राम के लोग कसम खाते हैं, मानते हैं इस प्रोग्राम को। और अगर फिर भी आपने ज्वाइन कर सकते ना तो कोई बात नहीं, यहाँ अटेंड करो ध्यान से। टैलेंट रिटेंशन, कम ऑन, क्या ये 5वां अध्याय टैलेंट रिटेंशन। लोगों को रोके कैसे? टैलेंट रिटेंशन एक टेस्ट है आपका। अगर 10% से ज्यादा लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो उसका मतलब कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम इन इंटरनल प्रैक्टिस। 10% से ज्यादा लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अपने एम्प्लॉय को ऐसे रिस्पेक्ट दो जैसे आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट दें। अपने एम्प्लॉय को ऐसे रिस्पेक्ट दो जैसे आप चाहते हो कि वो आपको ओए होए, गेम चेंज हो जाएगा भैया। सोचा इसके बारे में कभी है? मैं तो कह रहा हूं बस इसके बारे में सोच लो, ये एक ही लाइन लिख देना, हिल जाओगे पूरा, अंदर तक पूरा हिल जाओगे भैया। इसको ये बात समझ में आ गई, अपने एम्प्लॉय को ऐसे रिस्पेक्ट देना जैसे आप चाहते हो कि वो आपको रिस्पेक्ट दें। यही स्टेटमेंट इतनी गहरी, इतनी भारी अपने आप में। एक बार एक एम्प्लॉय ने एचआर को बोला, सर गुड मॉर्निंग। क्या बोला? बोला गुड मॉर्निंग सर, मुझे 20 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे पिता का देहांत हो गया है। क्या हो गया? उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। ओहो ओहो, 20 दिन की छुट्टी तो आपको नहीं मिल सकती, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपका काम करने के लिए 100 लोग और तैयार बैठे हैं। आप चले गए तो वो काम कर लेंगे। उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है फिर 100 लोगों से काम करा लो। और वो छोड़ के चला गया। और जिस दिन वो छोड़ के गया कंपनी, उस दिन के बाद से उस कंपनी में कभी भी किसी ने किसी को कोई रेफरेंस नहीं दिया कि इस कंपनी में हायर करा दे। इनफैक्ट उसने बाकी लोगों को, वहां पे सब लोगों ने डिसवेड करना शुरू कर दिया, इस कंपनी में मत आना, ऐसी घटिया कंपनी है ये, कि पिता के देहांत पे इसने ये जवाब दिया। और उसके बाद से क्या हुआ? जो गया आदमी नेगेटिव रिव्यू लिख के गया। ये फर्क पड़ता है आपको, लॉन्ग टर्म में फर्क पड़ता है। क्योंकि जहां आज खड़े हो ना, आपको लगता है आपकी कंपनी छोटी है, क्या जिंदगी भर छोटी रहेगी? प्रॉब्लम तो ये है आपकी कि आपको विश्वास ही नहीं है कि आप अपने धंधे को बड़ा कर सकते हो। समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? ये आपका प्रॉब्लम है, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि आप अपने धंधे को बड़ा कर पाओगे। और फिर उस कंपनी में कैसे लोगों को लेके आओगे जहां पे ये हाल किया आपने? आप एम्प्लॉय बेनिफिट की बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये मेरे लिए बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिस है। उनकी छोटी 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 चीजें हैं, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, ये क्या क्या आप कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। हाँ, मैं कोशिश करूंगा आपको, जब आप आईबीसी या कुछ भी ज्वाइन करते हैं, कोई भी इवेंट ज्वाइन करते हैं, कि सारे नोट्स भी दूंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा अगर आपको मैं कुछ फ्री नोट्स भी दे सकूं, क्योंकि मुझे भी तकलीफ हो रही है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत सारी चीजें सोच के लेके आया हूं जब से मिलने के लिए। लाइव आया ना, मेरे हाथ में नहीं है। अगर रिपोर्ट प्रोडक्शन होता है, मैं पहले करता, तो पहली बार मैं कर रहा हूँ बिल्कुल स्क्रीन के सामने खड़े होकर के लाइव तर बहुत तेज चल रहा हूँ। हाँ, ये कुर्ता पजामा वगैरह मैं इसलिए आया क्योंकि आज 26 जनवरी है, थोड़ा मैं आज कुर्ता वाले मूड के अंदर है, अपने आराम से टाई वाई हटा दिया यहाँ से। तो देयर आर लॉट ऑफ आइडियाज जो मैं देना चाहता हूँ। लगभग 50 आइडियाज हैं जिनमें काफी सारे आइडियाज को आप उठा सकते हो, आप पिकअप कर सकते हो। मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे वो इनिशिएटिव्स हैं जो लोगों को, इनको बोलते हैं मैगी। क्या बोलते हैं इनको? ये अलग अलग प्रकार की मैगी है। इंटरनल जॉब पोस्टिंग भी एक मैगी है, लॉयल्टी बोनस भी एक मैगी है, वीडियो केस स्टडी के द्वारा सोशल मीडिया पे उनको प्रमोट करना भी एक मैगी है। ये कितनी सारी प्रकार की अलग अलग मैगी है। ये टॉप मैनेजमेंट किसी के पर्सनल फंक्शन में जाता है, वो भी एक मैगी है। आप किसी को फ्री अकोमोडेशन देते हो, वो भी एक मैगी है। आप ब्लू कॉलर एम्प्लॉय को, मजदूर लेवल के एम्प्लॉय को उनके घर के राशन फ्री में दे देते हो, वो भी एक मैगी है। ये सारे कितने प्रकार के तरीके हैं जिनको आना चाहिए। मेरी बात सुनो, समय बीता जा रहा है, अभी भी मौका है लेने का ज्ञान। LFP नहीं किया अटेंड तो बिजनेस में हो सकता है नुकसान। बोर्ड लाइन नंबर पे या जिस भी IBC के थ्रू आए हो, जिस चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजी के थ्रू आए हो, उससे पूछ लो भैया इस समय 6 दिन के लिए 26, 27, 28, 29, 30, 31 कितने दिन के लिए? 6 दिन के लिए इस समय बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। आपने जो यहाँ के लिए पैसा दिया ये भी आपको रिफंड हो जाएगा। अपनी स्कीम पता कर लो, कुछ लिमिटेड इस समय ऑप्शन चल रही है, लिमिटेड स्कीम चल रही हैं। अगर आप IBC बनते हैं तो आपको टैबलेट भी इस समय फ्री मिल रहा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल रहा है। ये केवल 6 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? आज कल परसों तरसों, उसके बाद 2 दिन और फिर गेम ओवर। 6 दिन के लिए। When you appreciate your employees, they will reciprocate 1000 times.
हाँ, गूगल क्या करता है, छोटे छोटे स्लीप पॉड्स बना दिए, देखने में लगता है महंगा, भैया जब कंपनी बड़ी होती है खर्चे बहुत छोटे पड़ते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को सोने के लिए घर नहीं जाना, वो वही 2 घंटा रेस्ट मारता है फिर वापस वर्क स्टेशन पर बैठ जाता है। आपको इसका कितना बड़ा गेम चेंजर है ये। इंटेल टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एनुअल कंपलसरी 5 दिन की वेकेशन दे दी, परिवार के साथ 5 दिन समय बिता ले, इतना ढंग से बिता ले, उसके बाद तो तुझसे काम हम करा ही लेंगे। यूनिलीवर ने बढ़िया लाइब्रेरी, छोटी छोटी एक मेडिटेशन का रूम बना दिया, योगा क्लासेस बना दिए, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स बहुत काम आते हैं। इनफैक्ट यूनिलीवर ने तो आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल के साथ में टाई अप कर लिया कि आप हमारे स्कूल, हमारे यहाँ कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं और काफ़ी सस्ते में पढ़ सकते हैं। और उस चक्कर में क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ने लग गए, वहाँ टीचर के साथ सेट हो गए, एम्प्लॉय भी छोड़ के नहीं जाता, भैया स्कूल ना छोड़ना पड़ जाए बाद में। एयरटेल ने काफ़ी काम किए, डे केयर ला दिया वहाँ पे, वर्क फ्रॉम होम सिस्टम ला दिया, बहुत सालों से कर रहा है ये, फिटनेस सेंटर वगैरह बना दिए। अपने एम्प्लॉय को बढ़िया ट्रीट कर लो, नहीं तो भैया वो आप ही का इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे आपकी नौकरी छोड़ने के लिए। नहीं समझ में आया, वो आप ही का इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे वहाँ naukri.com पे जाने के लिए। और ये सब जगह होता है, हाँ ये सब जगह हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है, खत्म होने की मत करना जल्दी, क्योंकि यही वो सेमिनार है जिसने करोड़ों की जिंदगी बदल दी। आपको पता ना मेरी बात, नो रिपीट। आया हूं लेकर आपके काम की बात, ध्यान से सुनना, क्योंकि अब है टैलेंट फिर भी जाता है, फिर भी जाता है, निकल जाता है। 10% लोगों को हर साल जाना भी चाहिए। बिल गेट्स कहते हैं कि 10% लोग नीचे के हर साल जाएंगे जो एकदम लो परफॉर्मर है, तभी तो आप नए आदमी लेकर के आओगे, नहीं तो फ्रेश टैलेंट आना बंद हो जाएगा कंपनी में। वही लोग रहेंगे 20-20 साल सरकारी नौकरी, सरकारी मानसिकता के भैया काम करो तब भी उतनी तनख्वाह, नहीं करो तब भी उतनी तनख्वाह, तो फिर काम करें क्यों? नहीं समझ में है। तो टैलेंट ऑफ बोर्डिंग, जाते वक्त आदमी के साथ खराब रिश्ता मत करना भैया, इससे कंपनी के फाउंडर का पता चलता है। जाते वक्त बड़ा प्रेम से उसको और जाने दो, उस समय खराब एक्सपीरियंस देना बहुत बड़ी गलती होती है। बल्कि उस समय ट्राई करो कि उसके साथ सही मीटिंग हो सके। कहते हैं कि भैया एट्रिशन जो होता है ना, कोई आदमी छोड़ के जाता है तो 2.5 गुना महंगा पड़ता है फिर, जो कितना दिन लग जाता है नए आदमी को लाके वहां पे सेट करने में। और फिर भी अगर वो जा रहा है तो